चल रहा था, जो धरना चल रहा था, जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं जो धरना दे रहे थे, तो उनकी आवाज़ गवर्नमेंट के कानों तक पहुंची और गवर्नमेंट ने 21% सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। और जो इसी मंथ से यानी कि एक अप्रैल से इफेक्टिव कर दी जाएगी, लागू कर दी जाएगी। तो ये जितना भी जो भी हुआ इसमें और जो सैलरी बढ़ाई, तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद देना चाहूँगा कि देर से सुना पर कम से कम वो मजबूरी समझी। और जो बहुत जहाँ बहुत हाई सिटी हैं जैसे कि गुड़गांव हो गया ये, और ये अपना क्या बोलते हैं नोएडा हो गया, इनमें जो सैलरी बढ़ाई है थोड़ा, जो 21% बढ़ाई है इन्होंने, यूपी की बात कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, तो बहुत ही बढ़िया किया बढ़ाकर। उसमें से कुछ राहत तो उन्हें मिल ही सकती है। और कुछ जो फैक्ट्री वर्कर्स थे वो भी खुश हुए हैं उनमें से। हालांकि कुछ उनमें जो प्रॉब्लम है, जो पुलिस ने अरेस्ट किए थे और उनके कुछ परिवार उन्हें अभी वो उन्हें मिले नहीं हैं, तो उसकी बाद में बात करते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सैलरी बढ़ी कितनी है। तो दोस्तों पहले जो सैलरी थी वो जो अकुशल या कहें अनस्किल्ड की जो थी, वो सैलरी 11,313 से बढ़ाकर अब 13,690 रुपये कर दी गई है। और यहीं अर्धकुशल और सेमी स्किल्ड जिसे बोलते हैं, इनकी सैलरी 12,445 से बढ़ाकर 15,059 रुपये कर दी गई है। और यहीं बात कर लें अगर कुशल कारीगर या कुशल स्किल्ड की, तो इनकी सैलरी 13,940 से बढ़ाकर 16,868 रुपये कर दी गई है। दोस्तों ये सैलरी इतनी इंक्रीज़ हुई है आपकी, और इससे कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। और गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सुना, थोड़ा लेट सुना पर सुन लिया, आपके कानों तक ये आवाज़ गई और आपने कुछ ना कुछ सैलरी बढ़ाई। और अभी भी, और ये नोटिस बोर्ड नोटिस कह रहा हूँ, नोटिस चिपका दिया गया है कंपनियों के बाहर गेट पे कि आपकी सैलरी जो है ये है। अगर इसके बावजूद आपका जो वेंडर है, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, ये और जितनी मिनिमम वेजेस जो गवर्नमेंट ने लागू किए हैं, अगर ये सैलरी आपको नहीं मिलती है, तो आप अपनी नज़दीकी लेबर डिपार्टमेंट में अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं और आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी, आप जैसे ही कंप्लेंट करेंगे। और एक तो जैसे ही ये होता है उन कंपनियों को देना ही पड़ेगा, सख्त निर्देश दिए गए हैं सरकार के द्वारा, और उन्हें वो मिनिमम वेजेस देने ही पड़ेंगे जो सरकार ने तय किए हैं। तो अब मैं अपने दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि क्या यह सैलरी जितनी बड़ी है, इससे आप कितनी रेटिंग देना चाहेंगे, या कहेंगे कितने संतुष्ट हैं, और कि ये सैलरी क्या इतनी काफ़ी है जो सैलरी बढ़ी, और या कुछ और बढ़नी चाहिए, या कुछ और मांगे हैं जो ऐड होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे, नॉलेजेबल लगे, तो और इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है, तो कृपया करके इसे दोबारा देखें। और तो दोस्तों ये गवर्नमेंट द्वारा मिनिमम वेजेस बढ़ाया। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स, बहुत सारी मीडिया अभी इसके ऊपर ये लगी हुई है कि किन पॉलिटिकल पार्टियों का हाथ था इस प्रोटेस्ट में, किसने आग जलाई, किसने आग लगाई, किसने चिंगारी लगाई, कि जितने जो लेबर्स थे, जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, वो अपने घरों से निकल के बाहर रोड पे आए। ये क्या एक षड्यंत्र था। इसके तार बहुत मीडिया इतनी बढ़ा चढ़ा के बोल रही है, इसके तार जोड़ रही है पाकिस्तान से, इसके तार जोड़ रही है पॉलिटिकल पार्टियों से, इसके तार जोड़ रही है किसी एमएलए से, किसी एमपी से। अरे ये सब करने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें बंद करो। जो बंद और जिन्हें गिरफ्तार किया गया है इस पूरे टेस्ट में, और जो मतलब पुलिस ने जिन बंदों को अरेस्ट किया है, उन्हें छोड़ा जाए, क्योंकि उसमें वो बिल्कुल मजबूर थे। वो अपने घरों में उन्हें नहीं रह गया, उनके खाने के लिए नहीं था, उनके कुछ करने के लिए नहीं था, उनके फैमिली के लिए, फैमिली को पैसे भेजने के लिए कुछ भी नहीं था, बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं था, वो घर में नहीं बैठ सकते थे। इसीलिए उनको जो लास्ट रास्ता निकला वो सड़क जाने के लिए निकला। अगर इससे पहले गवर्नमेंट सोचती, वो सड़क पर नहीं जाते। मैं किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, बस मेरा यही मानना है कि अगर ये सरकार ने पहले